में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने। उनसे बात करते हैं। उमर, साल 2024 को हम सियासी लिहाज से और कुछ नहीं तो एक हंगामा खेज साल ज़रूर कह सकते हैं। कहीं भी ठहराव बर्दाश्त नज़र नहीं आया। एज़ ऑलवेज आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन जाते साल के आखिरी दिनों में मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खुलना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि वो लग नहीं रहा था। बिल्कुल ही एंडिंग में जाके ये बात हुई है। तो क्या उम्मीद रखें कि नए साल में हालात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ होंगे, कुछ बेहतर होंगे? देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन क्या वो खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे, इसका तयन 2 जनवरी को होगा कि जब दोनों तरफ से दोनों फ्रीकैन दोबारा से मिलेंगे और उसमें जो दोनों तरफ से अपनी अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स आएंगे, वहाँ से इस बात का तयन होगा कि बात आगे बढ़ पाएगी या नहीं। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बात आगे बढ़ पाएगी। अल्लाह करे कि आगे बढ़ पाए लेकिन जो इधर से हुकूमती तरफ से जो ख्वाजा आसिफ हैं वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं, बल्कि वो अपने लोगों को बड़ा वार्न कर रहे हैं जी कि आपने जो इनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं ये कोई गेम ना डाल दें। और दूसरी तरफ से इमरान खान जो है उनकी तरफ से भी कोई ऐसा अमन का पैगाम नहीं आ रहा जो उन्होंने एक अभी इस साल के इख्तिताम पर या नए साल के आगाज़ के लिए जो उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। उसमें एक तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा कि वो जो एक सियासत की टीम है उसके बाहर में खिलाड़ी हैं। मतलब यह है कि उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, और जो नून लीग वाले हैं वो उनको पहला खिलाड़ी तस्वर करते हैं। और जो राना सनाउल्लाह ने बात की थी कि जो जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और जो इमरान खान साहब हैं ये अगर मिल बैठे हैं तो मामला आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें तो इमरान खान जो है वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते। वो उनको खिलाड़ी ही नहीं समझ रहे, तो खिलाड़ी नहीं समझते तो वो उनके साथ कैसे बैठेंगे। बाकी जो उनकी उम्मीदें हैं किसी हद तक वो इस पर भी हैं कि ट्रंप जो आता है तो उससे क्या हुकूमत पाकिस्तान पर कोई दबाव पड़ेगा, इस लिहाज से वो अभी तक पुरुम्मीद हैं। अच्छा चीमा साहब, अब आप भी कोई ख़ास पुरुम्मीद नहीं है मुज़ाकरात को लेके, लेकिन हुकूमत समझती है। चलिए अब ज़रा ओवरऑल कारकर्दगी की बात कर लेते हैं कि उनकी बड़ी कामयाबी है मौशी फ्रंट की परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस बता रहे हैं, अगले साल का विजन भी दिखा रहे हैं। अब शर्त यह है कि सियासी इस्तेहकाम कायम रहे। आपको लगता है कि हुकूमत को अपने मनसूबे पूरे करने के लिए स्पेस मिलेगी, टाइम मिलेगा? अभी देखें, अभी जो एक हुकूमत को चैलेंज आ रहा है, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने किसी हद तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं। अगर आज से 2 साल पहले का देखें तो उसकी निस्बत तो चीज़ें बेहतर हुई हैं, ख़राब नहीं हुई। एक टाइम पर तो जो डॉलर है उसने लोगों को परेशान किया हुआ था, फिर ये बैंकरप्सी की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सूरत हाल माजी की निस्बत या हर गए दिन की निस्बत अभी सूरत हाल बेहतर है। लेकिन क्या आगे कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा उसके बारे में कोई ज़मानत नहीं दे सकता। एक तो इन्हें पाकिस्तान लेवल पर भी मसाइल होंगे, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर भी चैलेंजेस आ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई जो ट्रंप हैं वो उनकी तरफ से कोई हम पर दबाव आता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो वो ये नहीं करते तो कोई मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कोई मज़ीद पाबंदियाँ आ जाती हैं, या IMF को कोई अमेरिका को स्क्रू करने की कोशिश करता है, तो उस लिहाज से चैलेंज आ सकते हैं। अगर ये उसके लिए पूरी दुनिया अपने आप को तैयार कर रही है कि ट्रंप की सदारत के हवाले से कि हमने इसको कैसे निपटना है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी तैयार होना चाहिए। तो अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं मईशत को, वो मुल्की के अलावा गैर मुल्की दोनों तरफ से आएंगे, और इनके बारे में कोई बंदा ज़मानत नहीं दे सकता। अच्छा, बहुत सी बातें होगी, लेकिन एक अवामी मसला है, और ये मामला जो है हुकाम माने या ना माने बराह रास्त सियासत से ही लिंक्ड है। इंटरनेट नए साल में उमर, इंटरनेट, सोशल मीडिया की बंदिश, सेंसरशिप, शटडाउन वगैरह ये सब कुछ, क्या ये सिलसिला मज़ीद चलेगा? हुकाम का ऐसा इरादा आपको लग रहा है, या सब कुछ होके उन्होंने करके देख लिया है, शौक पूरे कर लिए आपने? हाँ, क्या आपकी सेंस क्या कह रही है? हुकूमत इंटरनेट के हवाले से जो कर रही है उसको आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि इंटरनेट की इकानमी कितनी बड़ी होती जा रही है, और इंटरनेट की इकानमी से वाबस्ता अफराद का रियासत पर इन्हिसार कम होता जा रहा है। आज का दौर जो है, आज के दौर में तो नोमैड वीज़ा भी अलाउ हैं। अगर कोई बंदा
1500 या 2000 डॉलर कमा रहा है तो वो कोई तकरीबन 22 ऐसे ममालिक हैं कि जिधर अप्लाई कर सकता है और वो उधर जाकर काम कर सकता है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि आपके लोग भी बाहर जाएंगे, चलें जिनके वो चले गए तो अच्छी बात है, वो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो ज़र मुबादला इधर पाकिस्तान में आ सकता था, जो डॉलर उनको पाकिस्तान में आ सकते थे, वो नहीं आ रहे। तो इससे इनको नुकसान होगा और इंटरनेट की इकानमी बहुत बड़ी हो चुकी है। इनको इस मसले पर हम दर्दाना तौर पर भी गौर करना चाहिए और इवन अपने ज़ाती फ़ायदे में पर भी गौर करना चाहिए कि हम इस इकानमी से कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। हम इन लोगों को दबाने की बजाय इनके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं जो इंटरनेट की इकानमी से वाबस्ता हैं। अभी मुझे ये जो अभी क्या नाम है इसका जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो ट्रेडिंग हो रही है, मेरे लिए एक हैरान कुन था, शॉकिंग थी ये बात कि उन लोगों की तादाद जो पाकिस्तान से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उससे कहीं ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि आप उनको अपने टैक्स नेट में लाएं, उनको इधर वो आपको टैक्स दें। इंडिया वाले जो हैं, इंडिया में अभी तक रेगुलेशन नहीं हुई लेकिन उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने कोई 30% तक लगाया हुआ है। और भी इवन अमेरिका जैसा मुल्क, उधर अभी रेगुलेशन तो अभी हो सकता है कि ट्रंप के आने की वजह से उसमें बड़ा एक बूम आएगा और वो तो स्ट्रेटजिक रिजर्व की तरफ भी जा रहे हैं बिटकॉइन के, लेकिन अभी तक रेगुलेशन नहीं हुई। रेगुलेशन के बगैर भी उधर ट्रेडिंग वगैरह अलाउड है। वो टैक्स लोगों से लेते हैं, यूके वाले टैक्स लोगों से लेते हैं। तो हम जो है कि हम एक अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हम लोगों को ट्रेड से रोक नहीं पा रहे, वो रोक पा भी नहीं सकते। ये चीज़ें जो हैं स्टेट को समझना पड़ेगा कि इंटरनेट ने ओवरऑल चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। अब रियासत का उतना ज़्यादा चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है। तो सम रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत थैंक यू। ये तो एक एवेन्यू है, क्रिप्टो वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब आप उनको टैक्स नेट में तो लाए ना, आपने रेगुलेशन जब बनानी है आप बना लीजिएगा, लेकिन ऑल दोज हु आर डूइंग इट एंड अर्निंग शुड बी टैक्स्ड।